हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके सामने यूनिट डायमेंशन का एक पार्ट लेके आए हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे वाले करने वाले हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। हमने इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं हमारे इस कोर्स के अंदर। ये थर्ड पार्ट है। कह रहा है कि आपको बताना है कि किसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, किसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो ज्यादा है। हाईएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक जो है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो किस में ज्यादा है। अब वही बात, इसके अंदर ये नंबर काउंट नहीं होंगे, सिर्फ यही नंबर काउंट होगा। इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, एक। चाहे यूनिट लगी हो, पावर कभी काउंट नहीं होती, सिर्फ डिजिट ही काउंट होंगे। इसमें है 3। डेसिमल से पहले डिजिट नहीं है तब तक कोई नंबर काउंट नहीं होगा, जब तक कोई नंबर नहीं आया था। और नंबर आने के बाद सारे जो नंबर्स हैं वो काउंट होंगे। इसमें 4। इसमें डेसिमल से पहले डिजिट आ चुकी है तो सारे ही काउंट होंगे। इसके अंदर 5। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो इसके अंदर है। ऐसे ही मैं आपको कोई यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ कि एक डिजिट ये लिखी हुई है, एक डिजिट ये लिखी हुई है, और एक डिजिट ये लिखी हुई है, और एक डिजिट ये लिखी हुई है, एक डिजिट ये लिखी हुई है। इनमें कितने हैं? इनके अंदर डेसिमल है नहीं, यूनिट है नहीं, तो डिजिट से डिजिट ही काउंट होंगे। इसमें बनेंगे 2। इसमें डेसिमल से पहले डिजिट आगे सारे नंबर काउंट होंगे। इसमें है 5। ऐसे इसमें 2 ही होते हैं, लेकिन यूनिट लग गई, अब सारे काउंट होंगे। अब इसमें भी 5 है। डेसिमल से पहले डिजिट नहीं है तो डिजिट से ही काउंट होंगे। इसमें बनेंगे 3। डेसिमल से पहले डिजिट आ चुकी है तो इसमें बनेंगे 5। डेसिमल से पहले डिजिट आ चुकी है तो इसमें सारे काउंट होंगे 5। तो हमने ये टॉपिक बहुत बेहतर से हमारे इस थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर अपलोड कर रखा है। वहां हमने इसके 50 से क्वेश्चन भी कर रखे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आया वो मैंने आपको करवा दिया, इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चन और भी करवाए हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो आपको दे रखा है। R इज इक्वल, ये रो बना हुआ है, रो L बाई ए। एरिया को इसने लिखा हुआ है पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो रो L बाई ए आता है। रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है? कहता है कि ये शायद रो है, हाँ रो होगा। रो में जो एरर है वो 1% की है, एल में जो एरर है वो 2% की है, आर में जो एरर है वो 3% की है। इस कैपिटल आर में कितने की होगी देखते हैं। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, एरर टॉपिक में। रेजिस्टेंस की एरर को मैं ऐसे लिखूंगा, और रेजिस्टिविटी की एरर को मैं ऐसे लिखूंगा, और लेंथ की एरर को मैं ऐसे लिखूंगा। पाई तो मैथ का अक्षर है, और ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और ये मैं रेडियस की एरर को ऐसे लिखूंगा। रो में जो एरर है वो माओ कितनी गिवन है स्टूडेंट, 1% की। जो लेंथ में एरर है वो माओ कितनी गिवन है, 2% की। और जो रेडियस में एरर है वो कितने की हमारे पास, 3% की। इसकी वैल्यू माओ गिवन है स्टूडेंट, वो 1 है। इसकी वैल्यू माओ गिवन है, वो 2 है। इसकी वैल्यू माओ गिवन है, वो आपकी 3 है। तो इस तरह हमने ये एक एरर का फॉर्मूला किया है। तो यहाँ पर टोटल एरर कितनी आ रही है, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, और 1 कितना आ रहा है, 9। इसका आंसर जो है 9% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगर मैं कोई कॉपर के स्फीयर को गर्म करूं तो सबसे ज्यादा चेंजिंग किस में होगी, रेडियस में, एरिया में, वॉल्यूम में, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप एक स्फीयर को जिसकी रेडियस आर है इसको आप गर्म करते हो तो रेडियस की एरर तो वही बनेगी जितनी आपको दिखाई गई है। कल को आप इसके एरिया को चेक करते हो तो आपको पता है एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर। अब अगर इसको मैं एरर में लिखूं तो आपको पता है एरर के रूल के अकॉर्डिंग ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। रेडियस में एरर अगर जितने की भी होगी, एरिया में जो एरर बनेगी स्टूडेंट्स वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, डबल। तो नॉर्मल सी बात है कि रेडियस से ज्यादा फर्क तो एरिया को पड़ेगा। वॉल्यूम को भी चेक कर लेते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसको एरर में चेक करूं,
ये बनेगा डेल बी बाई वी। ये एक कांस्टेंट है, इसमें एरर हो नहीं सकती। ये 3 जो है वो पावर है वो आगे आ जाएगी। रेडियस की जितनी भी एरर होगी, एरिया में डबल हो रही है, वॉल्यूम में ट्रिपल हो रही है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है या चेंजिंग जो है वो किसको हो रही है? वॉल्यूम को। का मतलब किसी भी स्फीयर के अंदर आप रेडियस के अंदर जो एरर लाएंगे, इससे उसके एरिया में डबल की एरर आएगी और वॉल्यूम में उसकी ट्रिपल की एरर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक क्यूब की साइड में एरर 1 की है, तो वॉल्यूम में क्या होगी? तो एक बात करते हैं, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। अगर मैं इसको एरर में लिखूं तो वो बनेगा डेल बी बाई वी इंटू 100, पावर आगे आ जाएगी डेल ए बाई ए इंटू 100। साइड में एरर है वो 1 की है, तो 1 के आगे 3 है, इसका मतलब वॉल्यूम में जो एरर बनेगी 3 बन जा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसी भी क्यूब के अगर साइड में एरर 1% की है तो उससे उसके वॉल्यूम में जो एरर आएगी, आयतन में जो एरर आएगी वो कितने की आएगी? वॉल्यूम में 3% की आने वाली है। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि द प्रेशर ऑन ए स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लेट इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स एंड लेंथ आर द 4% एंड 2%। तो कुल मिला के हमारे को ये गिवन है कि फोर्स में जो एरर है वो क्वेश्चन में गिवन है 4% की, और लेंथ में जो एरर है, स्क्वायर शेप की प्लेट है, स्क्वायर शेप की जो प्लेट है वर्गाकार, जो कोई बच्चे हिंदी के तो उसके लिए मैं कुछ वर्ड हिंदी के भी बोल रहा हूँ। तो स्क्वायर शेप की जो शीट है उसकी लेंथ में जो एरर है वो 2% की है। हमसे कह रहा है कि प्रेशर में कितने की एरर होगी। तो पहले प्रेशर का फॉर्मूला सोचो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। आपको एरिया में तो दे ही नहीं रखी, आपको साइड में दे रखी है, स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? याद करो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रेशर की एरर को अगर ऐसे लिखते हो तो कौन कह रहा है ये गलत लिखा हुआ है? ये तो हो गया प्रेशर की एरर, फोर्स के ऊपर कोई पावर है नहीं, वो सीधा ही बन जाएगा। और लेंथ के आगे 2 है तो पावर आगे आ जाएगी। अब आपको फोर्स में एरर तो गिवन है 4% की, लेंथ में आपकी 2% की है, आगे 2 और लगा हुआ है, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ये भी हो जाएगा। ओवरऑल प्रेशर में एरर जो आएगी वो आपकी 8% की आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन ये एरर वाले इजी लग रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। While measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum of a student make a positive error of 1% in length। कुल मिला के बच्चा सिंपल पेंडुलम के लिए जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, उसकी लेंथ में एरर जो बनी है वो 1% की है, और टाइम में जो एरर बनी है स्टूडेंट वो बनी है कितने की? 3% की। टाइम में जो एरर बनी है स्टूडेंट वो बनी है 3% की। कह रहा है कि बता सकते हो जी में एरर कितने की बनेगी? अब सबसे पहले वो फॉर्मूले के बिना तो काम होगा नहीं, सीधी सी बात है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप याद कर लें, क्योंकि आपके 11th क्लास के अंदर ही चैप्टर 14 में ये ड्राइव करने वाले हो। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट में L बाई जी। ये फॉर्मूला मैंने आपको 2 बार पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता था इस फॉर्मूले के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ाया है? फॉर्मूला चेकिंग के अंदर। हमने इस फॉर्मूले की चेकिंग भी की है, हमारे इस थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आप देख सकते हैं, और फॉर्मूला मेकिंग में भी करवाया स्टूडेंट। कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पे, मास पे, ग्रेविटी एक्सलेशन पे, तो मैंने धक्के से वहां पर मास ऐड किया था, और उसके अंदर मास की जो पावर आई थी वो 0 आई थी। तो मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर आप फॉर्मूले में कोई ऐसी चीज लेते हैं जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो भी हमारे को पता लग जाएगा कि वो गप मार रहा है। वो बात आपको याद आ गई होगी। तो अब आप इस फॉर्मूले से एक काम करें, अब आपको इसमें एरर निकालनी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा रूट में है, तो एक काम करो, इसको स्क्वायर कर दो, रूट वाला पंगा हमारे दिमाग से थोड़ा सा खत्म हो जाए। टाइम की स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, पाई की स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। अब मुझे जी की एरर निकालनी है, तो कम से कम मैं फॉर्मूले में जी को अलग तो कर लूं। तो मैं जी को इधर ले आया, टी स्क्वायर को उधर ले गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको एरर में लिखता हूं। देखना स्टूडेंट, ये तो आ गई जी की एरर। अब ये तो मैथ के अक्षर है, ये तो फिक्स है। लेंथ में एरर जो है वो क्या होगी? डेल एल बाई 100, और टी के ऊपर 2 है तो पावर एरर में क्या होती है? आगे आ जाती है। अब देखें लेंथ में एरर कितने की है? लेंथ में एरर आपकी 1% की है।
टाइम में एरर कितने की है? टाइम में एरर आपकी 3% की है। 3 2 जा 6 और 1 7, तो ओवरऑल इसमें एरर कितने की आएगी? 7 की आने वाली है। 6% तो टाइम की होगी, 1% लेंथ की होगी, टोटल इसमें एरर जो होगी वो कितने की होगी? 7% की एरर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि मास में एरर जो है स्टूडेंट वो 2 की है, स्पीड में जो एरर है वो 3 की है। वो कह रहा है कि मास की जो एरर है वो आपकी कितने की है? 2% की। स्पीड की जो एरर है वो आपकी कितने की है? वेलोसिटी की, वो आपकी है 3% की। कह रहा है कि आप मेरे को उसकी काइनेटिक एनर्जी में एरर निकाल के दे सकते हो क्या? वही बात, कुछ फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, या आप फिजिक्स जैसे जैसे पढ़ेंगे वो आपको याद होते रहेंगे, या जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं उनको आप याद करते रहे। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर आप इसको एरर में लिखोगे तो ये तो होगी एनर्जी की एरर। हाफ मैथ का अक्सर है, इसमें एरर हो नहीं सकती। ये होगी मास में एरर, ये होगी वेलोसिटी में एरर। मास में जो एरर है स्टूडेंट्स वो आपकी कितने की दे रखी है? मास में आपको 2 की दे रखी है। वेलोसिटी में जो एरर है वो आपको कितने की दे रखी है? 3 की। 3 2 जा 6 प्लस 2, आपका ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में एरर आपकी 8% आएगी। इस हिसाब से अगर आप मास में और वेलोसिटी में इतनी एरर करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स के मॉड्यूल से लिए हुए हैं, हम आपको बहुत अच्छे से उस लेवल पे ले जाएंगे। आप हमारे ये जो क्वेश्चंस है इसको अच्छे से करें, और जो हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसको आप अच्छे से लेके आप उनको स्टडी करें, तो आपका जो लेवल है फिजिक्स में वो गारंटेड है कि वो नीचे नहीं आएगा। इसका बेनिफिट आपको कुछ सालों में आपको मिलने वाला है। जो आपका सपना है वो फिजिक्स के कारण नहीं रुकेगा। क्या कहता है? कहता है कि वायर में जो हीट जनरेट हो रही है वो रेजिस्टेंस पे, वो करंट पे और वो टाइम पे डिपेंड करती है। और इस सब की एरर, रेजिस्टेंस नाम पहले दिया है, 1% पहले दिया है, करंट नाम बाद में दिया है, उसकी परसेंटेज 2 है, टाइम नाम लास्ट में दिया है, उसकी परसेंटेज 1 है। ये फॉर्मूला आप कहोगे फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ, ये स्टूडेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है जूल लॉ के अंदर 10th क्लास के अंदर। हीट का फॉर्मूला है कि किसी वायर में कंटिन्यू करंट जाती है तो वायर गर्म होती है, तो उसमें हीट के कारण कितना लॉस होता है। ये हीट लॉस का फॉर्मूला आप सबका पढ़ा हुआ है। इन सब की एरर आपको दे रखी है, रेजिस्टेंस की आपको दे रखी है 1 की, करंट की आपको दे रखी है 2 की, और टाइम की आपको दे रखी है 1 की। देख लेते हैं हीट में कितनी बनेगी। मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ फॉर्मूले में। ये तो आ गई हीट की, करंट की जो वैल्यू है, पावर जो है वो आगे आ जाएगी। रेजिस्टेंस के ऊपर कोई पावर है ही नहीं तो पावर सिंगल ही रहेगी। टाइम के ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर आगे आ जाएगी 1। करंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपकी दे रखी है 2%। रेजिस्टेंस की 1 है, टाइम की 1 है। 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1, ओवरऑल आपकी जो एरर बनेगी हीट में वो 6% बनने वाली है। सारे क्वेश्चन ये एरर के हैं और सारों का सिस्टम सेम ही चल रहा है। आप ये देखें कि यार फॉर्मूला बनने के बाद उसकी एरर को लिखना कितना आसान है। जो भी पावर है उसको आगे लाना है, फिर उसकी एरर को हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन मीजिंग ए रेडियस एंड मास। रेडियस में एरर 2 की है, मास में एरर 1 की है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एरर कितने की होगी? जड़त्व आघूर्ण में एरर कितने की होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। अगर मैं इसको एरर में लिखूं तो ये बन गई इनर्शिया की एरर। मास की एरर सीधी लिखी जाएगी क्योंकि m के ऊपर कोई पावर ही नहीं है, लेकिन रेडियस के ऊपर पावर 2 है तो 2 जो है वो आगे आ जाएगा। मास की जो एरर है स्टूडेंट वो कितने की है? रेडियस में है 2, मास में है 3, सॉरी 1। मास की तो है 1, रेडियस की है 2, तो 2 2 जा 4 और प्लस 1, तो ओवरऑल यहाँ पर जो एरर बनेगी इनर्शिया की वो 5% बनने वाली है। इजी था, लेकिन फॉर्मूला आपको इनर्शिया का याद रहना चाहिए तो ही ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम करेंगे। जो हम रख रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। कह रहा है कि डायमीटर में एरर 4% की है, सर्क्यूमफेरेंस में एरर कितने की होगी? नॉर्मल सी बात है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल,
और सर्क्यूमफेरेंस होता है 2 पाई r। चाहो तो डायमीटर से भी कर सकते हो, वरना मैं रेडियस से करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिख रहा है, यहाँ रेडियस दिख रहा है। चाहो तो इसको डायमीटर भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जो डायमीटर की एरर है वही रेडियस की है, और जो रेडियस की है वही सर्क्यूमफेरेंस की है, क्योंकि ये सारे मैथ के अक्षर है, इसकी तो एरर होती नहीं। अगर आपको एक बात सोचो, इसको अगर आप एरर में लिखेंगे तो ये आपके डायमीटर की एरर है, और अगर आप यहाँ लिखेंगे ये आपकी रेडियस की एरर है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इट मीन जो डायमीटर की एरर है वही रेडियस की है, वो भी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अब अगर आप यहाँ से सर्क्यूमफेरेंस में बनाएंगे स्टूडेंट, आप देखो ध्यान से, ये सर्क्यूमफेरेंस की एरर है, इनमें एरर हो नहीं सकती। जो एरर रेडियस की है वही सर्क्यूमफेरेंस की है। रेडियस की 4 की है तो सर्क्यूमफेरेंस की भी 4 की होगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमारे को सर्किल के एरिया की बोल देता, तो आप दिमाग लगाओ स्टूडेंट, के सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वो एरिया में एरर निकालने की कोशिश करता ना, तो ये पावर आगे आती, क्योंकि पाई में तो एरर होगी नहीं, तो ये जो 2 है वो आगे आता। तब जो रेडियस की एरर है उसको डबल करते, और रेडियस की एरर 4 की है, आपकी एरर बनती 8 की। लेकिन जो डायमीटर की है वो रेडियस की है, और जो रेडियस की है वो सर्कम्फरेंस की है। इसका मतलब डायमीटर व्यास, रेडियस त्रिज्या, सर्कम्फरेंस परिधि, इन तीनों की एरर आपस में सेम होती है। और एरिया की जो एरर है वो हमेशा रेडियस से डबल होगी, क्योंकि पावर हमेशा ही आगे आएगी। तो जो रेडियस की एरर होगी उसका डबल जो बनेगा वो आपका एरिया का एरर बनेगा। तो इस तरह के हम और भी क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अब इनको क्वेश्चन को अच्छे से करें। जो भी आप डाउट हो आप हमारे से दोबारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।